एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त अमेरिका किसी कंट्री या उस कंट्री के प्रेसिडेंट के पीछे पड़ा तो उसे तबाह बर्बाद किया। उसे जब तक नष्ट नाबूद नहीं किया तब तक उसने चैन नहीं लिया। जैसे कि बेहतरीन मिसाल है ज़ियाउल हक, पाकिस्तान के एक टाइम पे वो अमेरिका के बहुत खास थे, मगर उनको भी अमेरिका ने रास्ते से हटा दिया। सद्दाम हुसैन जो कि बहुत ही करीबी दोस्त थे अमेरिका की, वक्त आने पे उसे भी रास्ते से हटा दिया। मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के, उन्हें भी उसने तख्ता पलट के रास्ते से हटा दिया। और अभी सीरिया की भी वही हालत हो रही है। तो कहने का मकसद है कि अमेरिका जब जिसके पीछे पड़ता है उसे तबाह बर्बाद करता है। और इस वक्त अमेरिका की निगाह है गौतम अदानी पे। और जैसा कि वहाँ के एफडीआई, वहाँ की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया गौतम अदानी के ख़िलाफ़, और हमारे बीजेपी रहे, एनडीए रहे या गोदी मीडिया रहे या इंडियन न्यूज़पेपर रहे, वो फुल सपोर्ट करे अदानी को, गौतम अदानी को, कि कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता गौतम अदानी का। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अमेरिका तबाह बर्बाद कर सकता है गौतम अदानी को, क्योंकि वहाँ का जो कानून है कि वहाँ के इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, यकीनन पैसा लगा रहे ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए, और उनके कानून के मुताबिक अगर जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया और उस पैसे को अगर उस कंपनी के प्रमोटर ने, ओनर ने रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। और यहाँ जैसे कि हम जान रहे हैं कि गौतम अदानी ने 2200 करोड़ से ज़ायद का पैसा रिश्वत देने के लिए यूज़ किया, जो ग्रीन एनर्जी में लगाने वाले थे। तो अमेरिका के इधर अब इनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, इनके अरेस्ट का वारंट इशू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे गोदी मीडिया, बीजेपी या कि इंडियन गवर्नमेंट या कि न्यूज़पेपर यहाँ के पूरा सपोर्ट करके कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका झुक जाएगा और गौतम अदानी या उसका भतीजा सागर अदानी बच जाएंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यकीन मानो अदानी तबाह बर्बाद होगा, यकीन मानो। क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज, दुनिया की 7वें नंबर की कंपनी है, तो उसने भी अब गौतम अदानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हाथ रोक लिया, होल्ड पे रख दिया। और मोदीज और फिन जो एजेंसी है जो रेटिंग देती है, उन्होंने भी गौतम अदानी की कंपनी की जो 7 कंपनी लिस्टिंग कंपनी, इसको माइनस में डाला है, जिसकी वजह से अब इसे एक एक रुपया वर्ल्ड से, दुनिया से लोन लेने में तकलीफ होगी। कितनी इंडियन बैंक या एलआईसी कितना लोन देंगी गौतम अदानी को? बीजेपी के कहने पे, मोदी के कहने पे, शाह के कहने पे ये धनाधन अनकाउंटेड लोन दे रहे थे, जो कि ज़्यादा पैसा डूब ही रहा था। अब जब फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट इधर बंद हो गया, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्ट अदानी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा एफआईआई जब तक अमेरिका का उससे परमिशन नहीं मिल जाता, क्योंकि ये सब बहुत ही टेक्निकल बात है। और उस मौजू पे अमेरिका ने जब इस पे अरेस्ट वारंट इशू किया है, एफबीआई ने 2 साल पूरी तहकीकात करी इसके ऊपर, और ये सब गौतम अदानी को मालूम था, अदानी इंटरप्राइज को मालूम था। उसके बावजूद उन्होंने से भी कोई इतला नहीं करे कि हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्होंने गुमराह रखे, किसी को भी उन्होंने इसकी इतला नहीं दी कि हम पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो तो अमेरिका ने ही उजागर किया कि हमारी कोर्ट ने गौतम अदानी, सागर अदानी और अदर्स को गिल्टी पाए हैं, अब उनको हम अरेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी फंडिंग को रिश्वत के तौर पे, घूस देने के तौर पे इस्तेमाल की, जो कि अमेरिका में बहुत सख्त कानून है। तो आज नहीं तो कल गौतम अदानी के सारे शेयर्स लुढ़केंगे। लिख के ले लो, जो आज लग रहा है कि नीचे जा रहे थे अभी ग्रीन में आ गए, ऊपर जा रहे, ये मौका है इसके शेयर से बाहर आने का। क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं है कि यहाँ ले दे के मामला सेटल हो जाएगा। एफडीआई है, और उसने जब केस रजिस्टर्ड किए, वहाँ की कोर्ट ने जब आदेश दिए, यहाँ तसल्ली दे रहे हिंदुस्तान में कि वो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट की कोई मान्यता नहीं है। तो यहाँ पे भी लोअर कोर्ट है, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं। और राहुल गांधी को ना सिर्फ सीढ़ी में आना पड़ा लोअर कोर्ट में, भिवंडी भी जाना पड़ा। अनकरीब कुछ 17 केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो जब राहुल गांधी को लोअर कोर्ट में आना पड़ता है तो वो अमेरिका की लोअर कोर्ट है,
वो लोअर कोर्ट हमारे यहाँ की कोर्टों से बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी रखती है। तो यहाँ पे अगर गौतम अदानी सोच रहे होंगे कि मैं किसी तरीके से ले दे के बच जाऊंगा या मैं इसमें मेरी कंपनी को नुकसान नहीं हो, तो यकीन मानो नुकसान होने ही वाला है। हिंडरबर्ग नहीं है, ये शॉर्ट सेलर नहीं है, ये अमेरिका की हुकूमत ने डिक्लेयर कर रही है। अमेरिका है, उसे बिल्कुल परवाह नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाए या वो आदमी तबाह हो जाए। जैसा कि हमने देख लिए, ज़िया-उल-हक की मिसाल है, सद्दाम हुसैन की मिसाल है, मोहम्मद गद्दाफी की मिसाल है, और सीरिया का जो हाल फिलहाल का प्रेसिडेंट जो पिछले 10 सालों से जंग झेल रहा है विदाउट फॉल्ट ऑफ हिम, उसके बिना गुनाह के वो जंग झेल रहा है, बमबारी झेल रहा है, वहाँ पे अमेरिका की छावनी भी है। तो ये समझ लीजिए कि गौतम अदानी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट उस पर इतनी निछावर हो रही थी, जिन लोगों को 600-800 रुपये स्क्वायर मीटर की जगह हिंदुस्तान में मिल रही थी, वो गौतम अदानी को 32 रुपये स्क्वायर मीटर या 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिली है। या धारावी के लोगों की बद्दुआ लगी हो, जैसे कि वो धारावी को पूरा उजाड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है डेवलपमेंट के नाम पे। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। तो यूँ समझ लीजिए कि गौतम अदानी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं, क्योंकि अब उसका सामना सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से।